नमस्ते। हमने अभी तक देखा कि निसर्गोपचार से हम किस किस चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। हम पंचतंत्रास देख रहे थे। अब यहाँ पे पंचतंत्रास में हमने अब तक दो चीज़ें कवर की हैं कि दिन में हमें 2 बार खाना खाना है और क्यों खाना है ये मैंने आपको बताया है। दूसरा है कि कम से कम हमें 2 से 3 लीटर पानी हमें दिन में पीना ही है, जो शरीर के लिए अत्यावश्यक है। तीसरी बात जो आती है, फास्टिंग वंस इन अ वीक, उपवास वीक में एक दिन आवश्यक है। ठीक, अब यहाँ पे उपवास किस तरह होना चाहिए इसके तरफ हमें ध्यान देना है। उपवास के प्रकार होते हैं। कोई उपवास आध्यात्मिकता के लिए रखता है, किसी भगवान के लिए रखता है, जैसे हम सोमवार, गुरुवार, शनिवार इन सब चीज़ों के लिए हम उपवास रखते हैं। तो कोई जो उपवास होते हैं वो पॉलिटिकल रीज़न के लिए रखता है। जैसे उदाहरण लिया जाए तो अन्ना हजारे जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने जो उपवास किया, ये सत्याग्रह किया, ये सब इन्होंने पॉलिटिकल रीज़न के लिए किया कि हमें कुछ चाहिए, उसके लिए हम ये उपवास करेंगे। हमारा जो यहाँ का उपवास है ये है थेरापेटिक, उपचारात्मक उपवास। इस उपवास में हमें क्या करना है कि दिन में किसी भी एक दिन आपको उपवास करना है। अब ये उपवास कैसे रहेगा इसकी तरफ प्लीज़ ध्यान दीजिए। उपवास का अर्थ ये नहीं है कि हमें जो मन में आया वो खाया जाए। बहुत बार हम देखते हैं कि हम उपवास के दिन शरीर को ज़्यादा मात्रा में लोड देते हैं। ठीक, पापड़ खा के, ऑयली फूड, तले हुए चीज़ खा के हम शरीर को एक तरह का उस पर उपवास नहीं तो उनको ज़्यादा कष्ट हम दे रहे हैं, क्योंकि ऑयली फूड पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए उपवास जरूरी नहीं कि आप उपवास के दिन कुछ खाएं नहीं। मैं तो उल्टा आपको बोलूँगा कि आप रोज़ अगर 2 रोटियां खाते हैं या 3 रोटियां खाते हैं एक टाइम के खाने में, तो उपवास के समय आप 1 रोटी कम कर दें। ये भी हुआ उपवास। उपवास का अर्थ होता है कि अपने मन से अपने खाने को कुछ समय के लिए मर्यादित करना या कंट्रोल में रखना, इसे उपवास कहा जाता है। अब इस उपवास में हमें और 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अतिशय आवश्यकता अनुसार और उपयुक्त पद्धति से इसे कैसे किया जाए। आप सिर्फ फल खा के भी उपवास कर सकते हैं। दिन में का कोई भी एक समय लीजिए, सोचिए आप एक टाइम ही खाना खाएंगे तो बाकी के एक टाइम आप सिर्फ फल पे ही रहिए, या आप दोनों समय फल पे रह सकते हैं। तो ये हुआ फ्रूट फास्टिंग। बहुत सारे लोग किसी एक तरह के द्रव्य पर रहते हैं, जैसे पकड़ के चलिए छाछ या दूध या किसी भी तरह का जूस, इसे हम कहते हैं मोनो डाइट। पर ये भी आप कर सकते हो, पर इसके लिए आपको करने के लिए किसी तरह का एक आपके ऊपर कोई मॉनिटर करने वाला होना चाहिए, जिसके वजह से कई बार फास्टिंग में सिर दर्द होना, जी मचलना, अचानक से ग्लानि सी आना, कई बार थकान सी आना, ऐसी चीज़ें होने लगती है, जिसका ध्यान रखते हुए हमें उपवास तो करना आवश्यक है, पर उसे सोच समझ के किया जाए। उपवास के समय कुछ भी खाए या कुछ न खाए, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। मन में आया वो चीज़ नहीं खानी है, समय के अनुसार खानी है, आवश्यक है उतनी ही खानी है, उससे अधिक ज़्यादा मात्रा में नहीं। यहाँ पे अगर हम और डिटेल में देखें तो उपवास करते समय सिर्फ हमें खाने की चीज़ों का उपवास नहीं करना है। उपवास करते समय हमें मानसिक रीत्या जो हमारे विचार हैं, जो हमारा टेंशन है, विचार प्रणाली है, इसका भी उपवास करना है। थोड़े समय के लिए हमारे जो नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं, इसका भी हम उपवास कर सकते हैं कि भाई हम दिन भर में किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं करेंगे, ये एक उपवास हुआ। हम दिन भर में किसी भी तरह की दूसरे के प्रति घृणात्मक या नकारात्मक सोच उत्पन्न नहीं करेंगे, ये भी एक उपवास हुआ। उपवास यह हमारे मनस्थिति से, मतलब मानसिक रीत्या शुरुआत होनी चाहिए, तभी हम उसे अपने आप सक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रहे उपवास के समय आप आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ें, उनके तरफ ध्यान दें। कम से कम मात्रा में न्यूज़ चैनल और जो डिस्टर्बिंग खबरें हैं उसके तरफ ध्यान न दें, जिसके वजह से मन विचलित हो सकता है और शरीर में बदलाव हो सकते हैं। तो उपवास करते समय हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम उपवास मानसिक दौर से शुरू करें, ताकि वो शारीरिक तौर पे परिपूर्ण और पूर्ण हो सकता है। इसके आगे आता है एक्सरसाइज 1 आवर डेली, किसी भी तरह का व्यायाम, चाहे वो आप योगाभ्यास करते हो, चाहे आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हो, तो आपको जरूर करनी चाहिए। कुछ समय घूमने जाइए। अब जैसे अभी ये कठिन समय है, इसमें आप
की एज ज़्यादा हो तो आप बाहर नहीं निकल सकते, कहीं सारे आपके ऊपर बंधन लगे हुए हैं, आप नहीं कर सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप प्राणायाम करें, घर बैठे बैठे छोटे मोटे आसन करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, घर की बालकनी में थोड़ी देर घूमें फिरें, धूप में बैठे। अभी बारिश का सीज़न है, इसके वजह से धूप ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलती, पर जब भी धूप आए प्रयास करें कि आप सुबह की गुनगुनी धूप में एक 10 से 15 मिनट बैठें, हल्के फुल्के कपड़े पहन के बैठें, जिसके वजह से आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा अतिशय उत्तम प्रकार से बढ़ पाए। मोस्टली महिलाओं में अगर देखी जाए तो विटामिन डी की मात्रा कम होती जाती है, कैल्शियम की मात्रा कम होती जाती है। मेनोपॉज के बाद ये सब एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है या डिलेड एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम लग जाता है। तो सूर्य प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुद से इसके लिए मदद करती है। आपको कई प्रकार के जॉइंट डिसऑर्डर्स होंगे, घुटनों में दर्द होगा, कोहनी में होगा, कंधों में होगा, फ्रोजन शोल्डर होगा, कमर दर्द, साइटिका, उठने बैठने में तकलीफ, गर्दन में दर्द, इन सब के इलाज निसर्गोपचार में काफ़ी अच्छे तरीके से हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, धूप में बैठना है, अच्छे तरीके से पानी पीना है, सूक्ष्म व्यायाम करना है। इन सब चीज़ों का आप जितने अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको होने वाले तकलीफ से आप बच सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप 1 घंटा लगातार व्यायाम नहीं कर सकते तो उसको आप तोड़ दीजिए बीच में से। सोचिए कि 20 से 25 मिनट सुबह कर लीजिए, 20 से 25 मिनट शाम को कर लीजिए, या जब आप घूमने जाते हैं या घूम के वापस आते हैं तो उसके बाद कर लीजिए। इसके वजह से आपके शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति और उत्साह बना हुआ रहेगा। सबसे आखिरी में आता है प्रार्थना। आप सब प्रार्थना तो करते होंगे, तो प्रार्थना का अपना एक महत्व है। आप जरूरी नहीं कि आप ढोल नगाड़े बजा के ही प्रार्थना करें, प्रार्थना मन ही मन में भी हो सकती है, या कुछ समय शांत चित्त से भगवान के सामने बैठने से भी प्रार्थना हो सकती है। तो प्रार्थना कर दे कि खुद के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए करें, और अपने जो नेबर हैं, आपके जो शेजारी हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। क्योंकि अगर सोसाइटी अच्छी है, सोसाइटी में अच्छे भाव है, अच्छे विचार हैं, तो अपना जीवन गतिमान अपने आप बना हुआ रहता है, हम अपने आप स्वस्थ रहने लगते हैं। तो ध्यान रहे कि प्रार्थना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कोई भी चीज़ करने से पहले प्रार्थना को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। तो प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना हमारे शरीर में आवश्यक और अत्यावश्यक जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं, जिसे कहा जाता है कि शरीर को उत्साह प्रदान करने वाले, वो शरीर को अच्छा रखने वाले जो हार्मोन्स हैं, इनका सिक्रेशन होने लगता है। अब इस हार्मोन्स को हम कैसे अपने अंदर इनका यूटिलाइजेशन करें? प्रार्थना करें, अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, और अपने उस व्यक्ति के लिए करें जिसके बारे में आपके मन में कभी वाइट विचार आते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। प्रार्थना करने से ही आपको मानसिक शक्ति मिलेगी, जिसकी वजह से आपका जीवन अपने आप सुधरने लगेगा। तो एक कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है निसर्गोपचार में, कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं, हमें इन्हें किस तरह करना चाहिए, और कौन से चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, कौन से चीज़ें हमें नहीं करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई। एक छोटा सा टॉपिक हुआ जिसे हम कहते हैं कि निसर्गोपचार और जीवन शैली, हमारी जीवन शैली किस तरह होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़ करें और आपको लगता है कि आप उसे गलत कर रहे हैं या आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो निसंकोचता से आप उसे पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ, बहुत सारे और भी लोग हैं जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। तो आपके कुछ सवाल हो या कुछ हो तो आप यहाँ कमेंट्स में डाल सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं इसी चैनल पे। थैंक यू।